लोग धड़ाधड़ करीम में क्यों आ रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों से लोग मूव कर रहे हैं करीम की तरफ। करीम में आखिर ऐसा क्या है, ऑनलाइन टैक्सी में आखिर ऐसा क्या है कि लोग इतनी तेज़ी से मूव हो रहे हैं इधर। आखिर यहाँ ऐसा क्या रखा है कि जैसे देख के लोग इतनी तेज़ी से यहाँ पे आ रहे हैं। आज हम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं करीम में बिज़नेस क्लास कार गो प्रीमियम कार चलाता हूँ और इसके अलावा जो है वो एज अ वेंडर बहुत सारे कैप्टन्स को लीड भी करता हूँ और इस फील्ड से रिलेटेड जो है जितना भी हो सके मैं आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लोग धड़ाधड़ करीम में क्यों आ रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों से लोग मूव कर रहे हैं करीम की तरफ। करीम में आखिर ऐसा क्या है, ऑनलाइन टैक्सी में आखिर ऐसा क्या है कि लोग इतनी तेज़ी से मूव हो रहे हैं इधर। आखिर यहाँ ऐसा क्या रखा है कि जैसे देख के लोग इतनी तेज़ी से यहाँ पे आ रहे हैं। आज हम इन चीज़ों पर बात करेंगे और करीम यानी कि ऑनलाइन टैक्सी करीम यंगो वगैरह में काम करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं और लोग इतनी तेज़ी से यहाँ मूव क्यों कर रहे हैं। यहाँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इतनी तेज़ी से इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस पर आप आज हम तफसील से बात करेंगे कि ये जो ऑनलाइन टैक्सी है इसमें करीम यंगो या इन ड्राइव वगैरह लगा लें तो इसमें जो है क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक नॉर्मल मतलब कि एक लो बजट में बिज़नेस स्टार्ट करने वाले लोगों के लिए जो है ना ये सूट करता है बिज़नेस। तो आज हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। देखें बहुत सारे लोग बड़ी तेज़ी से मूव कर रहे हैं इस तरफ, इसकी क्या वजह है। देखें आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने जाते हैं सबसे पहले आपके जहन में ये होता है यार कि पता नहीं मुझसे कोई ये चीज़ ये प्रोडक्ट ख़रीदेगा कि नहीं ख़रीदेगा, मार्केट में अपनी पीआर बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा और मेरा काम चलते चलते हो सकता है 2 महीने के बाद स्टार्ट हो, 3 महीने के बाद हो या 4 महीने के या 6 महीने के बाद स्टार्ट हो। तो उसमें लोगों को थोड़ा सा शक व शुबा रहता है, थोड़ा सा डाउटफुल रहते हैं लोग कि यार पता नहीं काम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इस फील्ड में करीम यंगो या इन ड्राइव वगैरह में अगर आप गाड़ी लेके रजिस्टर करते हैं तो आप पहले दिन से ही एक 7-8 साल पुराना कैप्टन जो है जो मार्केट में काम कर रहा है और आप अभी नए आ रहे हैं, आपका पहला दिन है, तो करीम या यंगो या इन ड्राइव की जो पॉलिसी है आपका पहला दिन हो या आप 6 साल 7 साल 8 साल पहले से काम कर रहे हो, काम आपको बराबर लगता है। ऐसा नहीं है कि पुराने कैप्टन को ज़्यादा राइडें मिलेंगी, नए कैप्टन को कम राइडें मिलेंगी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे इंसाफ है। जो भी अपनी एक्सेप्टेंस रेट वगैरह या प्रायोरिटी जो है प्रो लेवल अगर अपना ठीक रखता है और रेटिंग उसकी अच्छी होती है तो गाड़ी उसकी मेंटेन है, रेटिंग अच्छी है, तो मतलब कि 8 साल पुराना कैप्टन हो या एक दिन पुराना कैप्टन हो या मतलब कि 0 मीटर हो जिसने कभी काम ना किया और राइडें सबको एक जैसी मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि नया आने वाला उसको ये पता होता है कि मैं पहले दिन ही गाड़ी लूँगा और मैं मतलब कि दिहाड़ी निकाल के ही आऊँगा। ऐसा नहीं है कि जो 8 साल पहले वाला है उसको अलग से राइडें कंपनी देगी और मुझे अलग से देगी, ऐसा नहीं होता। इसमें होता है बैलेंस, इसमें जो है ना कंपनी सबको बैलेंस करके रखती है और सबको बराबर की राइडें देती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं 8 साल से गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे बराबर में एक ऐसा बंदा बैठा है कि जिसने आज ही अपनी आईडी बनाई है और आज ही गाड़ी रजिस्टर की है। तो ये मुमकिन है, मतलब कि 100% ये हो सकता है कि राइड उसके पास आए या मेरे पास आए, मतलब कि उसके पास भी आ सकती है और मेरे पास भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास मेरे से पहले भी राइड आ सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि इस फील्ड में सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी कैप्टन हो जैसे आता है पहले दिन से वो अपनी दिहाड़ी निकाल के ही जाता है। ऐसा नहीं है कि यार मुझे कंपनी राइडें नहीं देगी या मैं तो नया हूँ पुराने वालों को पहले देगी, ऐसा नहीं होता है। इसमें सबको बैलेंस रखती है कंपनी। ये एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कंपनियों की इस पॉलिसी को कि इसमें नया पुराना या अजीज़ वकारब कोई भी नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं या रेंटा में चले जाएं या किसी में भी चले जाएं, जिसके जितने ताल्लुकात होंगे उसको उतना काम मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर कोई दुकानदारी कर रहा है तो जिसका जितना पुराना होगा, लोगों के साथ वास्ता होगा, तो उसको उतना ज़्यादा ही काम लगता है बनस्बत एक नया बिज़नेस शुरू करने वाले के। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप आएँ पहले दिन से ही आप 8 साल 7 साल पहले जो काम कर रहे हैं कैप्टन, उनके बराबर दिहाड़ी आप पहले दिन उठा सकते हैं। बल्कि यहाँ पे तो ऐसा होता है और मेरी पर्सनल जो है ना, मैं पर्सनल ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो अभी आए हैं, महीना 2 महीने हुए हैं और वो हमारे 7 साल या 8 साल पुराने कैप्टन से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। ऐसे कैप्टन मेरे पास मौजूद हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ये वजह है कि हर बंदा आंखें बंद करके इधर इसलिए आ जाता है कि उसको ये पता है कि यार जितना मैं काम करूँगा उतना मुझे मतलब कि पहले दिन से ही मैं अपनी दिहाड़ी निकाल लूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं नया हूँ तो मुझे काम कम लगेगा बनस्बत पुराने कैप्टन के, पुराने को ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जैसे आप आते हैं काम शुरू करते हैं पहले दिन से ही आपको काम लगना शुरू हो जाता है। कंपनी ज़रा भी इम्तियाज़ नहीं करती, फ़र्क नहीं करती कि यार ये तो नया है वो पुराना है, नहीं ऐसा नहीं होता। आप एक ही जगह पर 2 कैप्टन बैठे हों, एक नया आज पहला दिन है और एक 7 साल पुराना है, तो
मुमकिन है कि जो आज पहला दिन वाला है उसके पास राइड पहले आ जाए बनस्बत 7 साल पहले वाले से। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता नया पुराना कैप्टन का ताल्लुक, मतलब कि इस कंपनी में कोई अमल दखल नहीं है इस बात का कि यार ये कैप्टन पुराना है या नया है। पहली बात तो ये हो गई कि जो भी आता है वो आंखें बंद करके इसलिए आता है, उसको पता है यार कि कंपनी की पॉलिसी ऐसी है कि भाई जैसे ऑनलाइन करेंगे राइडें आना शुरू हो जाएंगी, नए पुराने वाला चक्कर यहाँ पे नहीं होता। और दूसरी वजह जो है वो इस काम की ये है कि लोग इस तरफ इसलिए मूव कर रहे हैं कि देखें, अगर एक बंदे के पास 6-7 लाख रुपया है या 8 लाख रुपया है तो वो डायरेक्ट क्या करता है, इकोनॉमी क्लास की गाड़ी लेता है और 2,500-3 हज़ार रुपया 4 हज़ार रुपया दिन का बचत करना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ उसको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि देखें, अगर आपके पास 6-7 लाख रुपए में आप कोई कारोबार शुरू करते हैं तो उस कारोबार के साथ आप अपनी फैमिली के लिए अलग से गाड़ी नहीं रख सकते। तो इसमें ये होता है कि यार आप 6-8 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में, मतलब कि जिसका जितना बजट है 5 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हो इस काम को, बल्कि 5 लाख से नीचे भी है। मतलब कि अगर आप ओल्ड मॉडल की मैरान लेते हो तो 4 लाख 4.5 लाख में भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये है कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आज के दौर में जो एक वो बन चुका है, हर बंदा कहता है कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, बट 4 टायरों वाली गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए अपनी फैमिली के लिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी फैमिली के लिए आपके पास गाड़ी होती है। आपका जब दिल करता है कहीं जाने का, कहीं फैमिली वगैरह मतलब को लेके किसी भी रिश्तेदार के घर या फिर XYZ कहीं भी आपको जाना है, तो आपको ये पता होता है कि यार मेरे पास एक सेफ सवारी है और मैं मतलब कि 4 व्हील गाड़ी है मेरे पास, मैं अपनी फैमिली के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ। और दूसरी बात ये होती है कि इस काम का कोई टाइम टेबल नहीं है कि यार आपने सुबह 7 बजे आना है या आपने 8 बजे आना है या 6 बजे आना है। तो इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। इसमें आपको ये है कि आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ज़्यादा अर्न करेंगे। अगर आप सुबह ज़रा लेट आते हैं, जिस तरह मैं आता हूँ, मैं सुबह आता हूँ 11 बजे 12 बजे आता हूँ मैं, और रात को भी मैं इसी तरीके से 11-12 बजे तक काम करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें आपको एक तो टाइम टेबल की कोई पाबंदी नहीं है कि यार आप घंटा लेट आए या आधा घंटा लेट आए या 2 घंटे लेट आए, ये आपकी मर्जी होती है। आप चाहें तो 24 घंटे गाड़ी चलाएं, आप चाहें तो 8 घंटे चलाएं, आप चाहें तो 6 घंटे चलाएं, आप चाहें तो 2 घंटे चलाएं, ना चलाएं तो ना चलाएं, लेकिन आपको कंपनी ये नहीं कहेगी कि आप क्यों नहीं आए, आप आज काम पे क्यों नहीं आए। ऐसा कोई चक्कर यहाँ पे नहीं होता। आप एक हफ्ता ना आए, आपकी मर्जी है। और आप पूरे मतलब कि महीने के 30 दिन लगे रहें, 16-16, 18-18 घंटे जितनी मेहनत करेंगे उतना आप अर्न करेंगे। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस फील्ड में लोग जो है ना बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। और उसी हिसाब से जिस तरीके से बहुत से इलाकों में ऐसा होता था कि जब शुरू शुरू में करीम और यंगो, ये करीम आई थी, उबर और करीम थे तब, ये यंगो और इनड्राइव तो अभी बात की बातें हैं। तो बहुत से इलाकों में मतलब कि ये गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होती थी, तो सिर्फ जो है ना बड़े पॉश इलाके जो थे जहाँ पे ज़रा पढ़े लिखा तबका ज़्यादा रहता था तो उन इलाकों में काम हुआ करता था। लेकिन अभी जिस हिसाब से कैप्टन तेज़ी से आते जा रहे हैं उसी हिसाब से फिर ये छोटे इलाके जिस तरह कॉलोनियाँ हैं, जिस तरह के मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ कि जैसे एक टाइम होता था गुलशन नदीद में गाड़ी नहीं मिलती थी, अब आप गुलशन नदीद में देखें तो एक टाइम पे 20-20, 25-25 गाड़ियाँ खड़ी हैं। बैरिया टाउन के लिए लोग उस टाइम नहीं जाते थे, उधर गाड़ी मिलती नहीं थी, तो वो प्राइवेट टैक्सियाँ करते थे महंगे महंगे पैसों से। तो अब जो है बैरिया टाउन में भी जो है आप किसी भी टाइम सर्च करें आपको गाड़ी मिल जाती है। गुलशन मेमार लगा लें, औरंगी टाउन लगा लें, बल्दिया टाउन लगा लें, और लांडी के मतलब कि वो खस्ता हाल इलाके लगा लें जहाँ पे नहीं मिलती थी ये गाड़ी पहले। अब वहाँ के लोगों को भी इसका इस्तेमाल करने का तरीका आ गया है और मतलब कि कॉलोनियों में भी लोग गाड़ियाँ बुक करने लगे हैं। तो जिस हिसाब से कैप्टन आ रहे हैं काम करने के लिए, जिस हिसाब से गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, इसी तरह से सवारियाँ भी बढ़ रही हैं। क्योंकि जिन इलाकों में पहले गाड़ियाँ नहीं जाती थी वो पोश इलाकों में ही मसरूफ़ रहती थी, अब क्या हो गया है कि अब कॉलोनियों में भी गाड़ियाँ जाने लग गई हैं। क्योंकि कैप्टन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा काम डाउन होता है, तो फिर कोई कॉलोनियों की भी राइडें इधर उधर की भी लेते हैं, तो फिर कॉलोनी के लोग भी इसमें मूव करना शुरू हो गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस फील्ड में आने के काफ़ी सारे फ़वायद हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई इम्तियाज़ नहीं है कि आप पुराने कैप्टन या नए कैप्टन की अर्निंग में कोई फ़र्क नहीं है। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना उसका सिला मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि एक तो कम बजट में ये काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, और तीसरा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस टाइम दिल करता है आप आते हैं, और आपके पर्सनल जो काम होते हैं, जो आप मतलब कि हर बंदे के होते हैं, 100 काम होते हैं फैमिली वाले बंदे के, तो वो अपने काम भी अपनी मर्ज़ी से मैनेज कर रहा होता है अपने टाइम टेबल के हिसाब से। जब जब उसको जो जो ठीक लगता है वो अपनी मर्ज़ी से करता है, और उसको कोई डिटेक्शन नहीं देता कि यार आपने ये करना है, वो करना है, फ़लाँ करना है। उसकी मर्ज़ी, जो राइड ले तो ले, ना ले तो ना ले, ये उसकी ख़ुद की मर्ज़ी होती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी जो है वो ये है कि घर के लिए आपके पास गाड़ी होती है, वरना आप 6-8 लाख रुपए में अगर कोई काम शुरू करते हैं तो आप अपने घर के लिए गाड़ी नहीं रख पाते। तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिलती हैं इस फील्ड में, कि आपको अपने फैमिली यूज़ के लिए कार मिल जाती है, आपको अपनी मर्ज़ी का बिज़नेस मिल जाता है, आपका जब दिल करता है आप आते हैं, आपका जब दिल करता है आप जाते हैं। तो ये बहुत सारी जो है ना चीज़ें थी जिसकी वजह से लोग इस फील्ड में आते हैं।
जिस हिसाब से जो है वो गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, कैप्टन बढ़ रहे हैं, इसी हिसाब से सवारी भी बढ़ रही है, क्योंकि रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया है, इंसान के हाथ में तो ये है नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार कैप्टन ज़्यादा आ जाएंगे, तो अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आप लोगों के व्लॉग के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई देखो, कोई किसी का नसीब नहीं खा सकता, हर बंदे का नसीब अल्लाह ने लिखा हुआ है कि उसको कितनी रोज़ी देनी है। तो ये चीज़ें ना सोचा करें कि कैप्टन ज़्यादा हो जाएंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाएंगी तो हमारी कमाई कम हो जाएगी, आमदनी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जो अल्लाह ने आपको देना है, जो आपके नसीब में है, अल्लाह आपको देगा और कोई ना कोई ज़रिया अल्लाह बना लेगा उस रोज़ी का। तो इस बात को ना सोचा करें कि किसी के आने से आपकी रोज़ी पे फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो बहुत सी मार्केटों में आप देखें कि एक ही चीज़ की दुकानें एक लाइन से 50 होती हैं। अगर बंदा ये सोचे कि यार यहाँ पे तो ये 50 दुकानें हैं तो मैं यहाँ पे क्यों खोलूँ, तो ऐसा नहीं होता। रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, अल्लाह आपको रिस्क देता है, हर सूरत देता है। तो ये नेगेटिव चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए और हमें बस अपना फोकस मेहनत पे करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।